Chapter 24. Letters and email writing. A letter is a written message which is intended for the people who are far away from us, and we need to convey our message to them in a clear manner. एक पत्र एक लिखित संदेश है जो उन लोगों तक भेजा जाता है जो हमसे दूर होते हैं, और हमें उन्हें हमारे संदेश को स्पष्ट तरीके से पहुंचाना होता है। पत्र एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, जानकारी या भावनाओं को किसी दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। यह संदेश लिखित रूप में होता है और आम तौर पर उन लोगों को भेजा जाता है जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर सकते। पत्र भेजने का उद्देश्य यह होता है कि हमारी बात स्पष्ट तरीके से सामने वाले तक पहुंच सके। Although the advent of technology has reduced the importance of personal letter writing, as messages can now be easily sent through technical mediums and in less time. But letter writing becomes necessary for formal communication like sending an application to the school and to various government officials for complaining about something or someone. हालांकि प्रौद्योगिकी के आगमन ने व्यक्तिगत पत्र लेखन के महत्व को कम कर दिया है, क्योंकि अब संदेशों को तकनीकी माध्यमों के द्वारा और कम समय में आसानी से भेजा जा सकता है। फिर भी पत्र लेखन औपचारिक संचार के लिए आवश्यक हो जाता है, जैसे कि स्कूल को आवेदन भेजना या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में सरकार के अधिकारियों से शिकायत करना। आजकल तकनीकी विकास ने पत्र लेखन के पारंपरिक तरीके को काफी हद तक कम कर दिया है, क्योंकि अब हम संदेशों को ईमेल, मोबाइल या अन्य तकनीकी साधनों के माध्यम से जल्दी और आसानी से भेज सकते हैं। हालांकि फिर भी औपचारिक मामलों में, जैसे स्कूल में आवेदन देना या सरकारी अधिकारियों को किसी शिकायत के बारे में जानकारी देना, पत्र लेखन जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे संदेश को सही तरीके से और औपचारिक रूप में प्रस्तुत किया जाए। Based on information being shared and the receiver, letters can be categorized as informal and formal letters. जो जानकारी साझा की जा रही है और प्राप्तकर्ता के आधार पर पत्रों को अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। Informal letters. अनौपचारिक पत्र. It is a friendly letter or a personal letter written to friends or relatives. There is no definite pattern or need not to adhere to any formalities while writing such letters. यह एक मित्रवत पत्र या व्यक्तिगत पत्र होता है जो दोस्तों या रिश्तेदारों को लिखा जाता है। ऐसे पत्र लिखते समय कोई निश्चित प्रारूप या औपचारिकताओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत या दोस्ताना रिश्तों के बीच लिखे जाते हैं। इन पत्रों में लिखने के लिए कोई खास संरचना या औपचारिकता की जरूरत नहीं होती है। यह पत्र परिवार के सदस्य, दोस्त या करीबी रिश्तेदारों को किसी निजी विषय, विचार या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखे जाते हैं। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. अनौपचारिक पत्र का प्रारूप. सेंडर्स एड्रेस. The address of your friend or your family member. प्रेषक का पता, आपके मित्र या परिवार सदस्य का पता। Date. The date of writing the letter. तारीख, पत्र लिखने की तारीख। Salutation. Write, dear, and name of your friend for people younger to you and respected for people elder to you. Body of the letter. सैल्यूटेशन, आपके से छोटे लोगों के लिए प्रिय और बड़े लोगों के लिए आदरणीय। पत्र का मुख्य भाग. सब्सक्रिप्शन. राइट, योर्स अफेक्शनेटली when you write a letter to your family and friends. Name of the sender.
Name of the person writing the letter. साक्षात्कार: जब आप अपने परिवार और दोस्तों को पत्र लिखें तो आपका स्नेही लिखें। प्रेषक का नाम, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम। अनौपचारिक पत्र लिखने का कोई कठिन प्रारूप नहीं होता है। इसमें सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता और तारीख आती है, फिर सैल्यूटेशन, जिसमें संबोधित व्यक्ति का नाम और उनकी उम्र के हिसाब से प्रिय या आदरणीय शब्दों का उपयोग होता है। पत्र का मुख्य भाग व्यक्तिगत विचारों या जानकारी को साझा करता है। अंत में पत्र समाप्त करते समय साक्षात्कार दिया जाता है, जैसे आपका स्नेही, और फिर पत्र लिखने वाले का नाम होता है। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए दिशा निर्देश। कॉमा इज नेवर यूज्ड आफ्टर एड्रेस, सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन। सैल्यूटेशन या साक्षात्कार के बाद कभी भी कोमा का उपयोग नहीं किया जाता है। The language of an informal letter must be kept informal. अनौपचारिक पत्र की भाषा को अनौपचारिक रखना चाहिए। An informal letter can have extra information but should be clear and coherent. एक अनौपचारिक पत्र में अतिरिक्त जानकारी हो सकती है, लेकिन इसे स्पष्ट और संक्षिप्त रखना चाहिए। The subject line is not required in an informal letter. अनौपचारिक पत्र में विषय रेखा की आवश्यकता नहीं होती है। The content of letter should be humble and polite if you write to your elders. If you are writing to your friends or younger ones to you, you should still be polite but can be more friendly. पत्र का सामग्री: यदि आप अपने बुजुर्गों को लिख रहे हैं तो यह विनम्र और शालीन होना चाहिए। यदि आप अपने दोस्तों या छोटे लोगों को पत्र लिख रहे हैं तो आपको विनम्र रहना चाहिए, लेकिन आप अधिक मित्रवत हो सकते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखने के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। पते, सैल्यूटेशन और साक्षात्कार के बाद कभी भी कोमा का उपयोग नहीं किया जाता है। पत्र की भाषा को अनौपचारिक रखना चाहिए और इसमें कोई अतिरिक्त जानकारी हो सकती है, लेकिन यह साफ और संक्षिप्त होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय रेखा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप बुजुर्गों को पत्र लिख रहे हैं तो इसका स्वर विनम्र और शालीन होना चाहिए, जबकि दोस्तों या छोटे लोगों के लिए पत्र को अधिक मित्रवत और आरामदायक बनाया जा सकता है। सैंपल इनफॉर्मल लेटर्स। अनौपचारिक पत्र का उदाहरण: Write a letter to your friend congratulating him on his brilliant success in the examination. अपने मित्र को परीक्षा में शानदार सफलता पर बधाई देने के लिए पत्र लिखें। 7 main lines, 7 मुख्य पंक्तियाँ। बुध विहार, जयपुर, 20 March, dash. Dear Sumit, I hope this letter finds you in best of your health and spirits. I am so glad to hear of your brilliant success in the examination. You have topped the list and won a scholarship. To my heartiest congratulations. The news of your success has delighted us all beyond measures. Everybody here is very happy and proud of you. I have no doubts you will rise from glory to glory. May your success open for you all the golden gate of opportunities. आशा है यह पत्र तुम्हें स्वस्थ और खुशहाल अवस्था में पाए। मुझे तुम्हारी परीक्षा में शानदार सफलता के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई। तुमने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है
और एक छात्रवृत्ति भी जीती है। मेरी हार्दिक बधाई। तुम्हारी सफलता की खबर ने हम सभी को बहुत खुश कर दिया है। यहाँ सभी लोग तुम पर गर्व महसूस कर रहे हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम लगातार सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे लिए ढेर सारी सुनहरे अवसरों के दरवाजे खोले। योर्स अफेक्शनेटली, तुम्हारा स्नेही सौरभ। यह पत्र एक मित्र को परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करने पर बधाई देने के लिए लिखा गया है। इसमें प्रिय मित्र के स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की गई है और उसकी सफलता पर खुशी व्यक्त की गई है। पत्र में मित्र के प्रति गर्व और भविष्य में सफलता की कामना की गई है। यह पत्र एक अच्छे और विनम्र तरीके से लिखा गया है और पत्र का अंत तुम्हारा स्नेही के साथ किया गया है। You are तारा. Write a letter to your friend inviting her to spend these summer vacations at your place in Mumbai. गर्मी की छुट्टियों के लिए मित्र को मुंबई बुलाने के लिए पत्र। 129 आराध्य हाइट्स, तिलक नगर, जोधपुर, 20 में डैश। Dear Tanya, it's been a while since I've heard from you. Where have you been? I hope this letter finds you in the best of your health. As your school vacations are impending, I was thinking if we could spend the summer break together at my place in Mumbai. I will introduce you to all my friends and close relatives. I will give you a city tour as well. We will spend some quality time in the afternoon near the seashore on the most famous Juhu beach. To add cherry on the cake, the weather here is very pleasant during those days due to sea winds. काफी समय हो गया, मैंने तुमसे कुछ सुना नहीं। तुम कहाँ रही हो? आशा है यह पत्र तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य में पाए। जैसे ही तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां पास आ रही हैं, मुझे ख्याल आया कि क्यों न हम इस गर्मी की छुट्टियां एक साथ मेरे घर मुंबई में बिताएं। मैं तुम्हें अपने सभी दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों से मिलवाऊंगी। मैं तुम्हें शहर का एक टूर भी दूंगी। हम सबसे प्रसिद्ध जुहू बीच के किनारे पर कुछ समय बिता सकते हैं। खास बात यह है कि उस समय मौसम बहुत प्यारा होता है क्योंकि समुंदर की हवाएं इसे ठंडा रखती हैं। I am excited even at the thought of you and I spending the summer together after so long. I have to tell you a lot of things and expect the same from you. Give my regards to auntie and uncle. Hope to see you soon. Yours lovingly. तारा। तुमसे लंबी छुट्टियां बिताने का ख्याल ही मुझे उत्साहित कर देता है। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम भी वही करोगी। आंटी और अंकल को मेरी शुभकामनाएं देना। जल्दी मिलते हैं। तुम्हारी स्नेही तारा। यह पत्र मित्र तान्या को गर्मी की छुट्टियां मुंबई में साथ बिताने के लिए बुलाने का है। इसमें लेखक ने तान्या को उसके आने के बाद मुंबई की सैर और परिवार से मिलवाने की योजना बनाई है। पत्र में समुद्र के किनारे समय बिताने और मौसम की सजीवता को भी जोड़ा गया है, जिससे मित्र को अधिक आकर्षित किया गया है। पत्र का अंत गर्मजोशी से किया गया है। फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। This letter is written in a formal and ceremonious language and follows a certain stipulated format. Such letters are written for official purposes to authorities, dignitaries, colleagues, seniors,
etc. and not to personal contacts, friends or family. यह पत्र औपचारिक और संस्कृत भाषा में लिखा जाता है और एक निर्धारित प्रारूप का पालन करता है। इस प्रकार के पत्र आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अधिकारियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सहकर्मियों, वरिष्ठों आदि को लिखे जाते हैं, न कि व्यक्तिगत संपर्कों, दोस्तों या परिवार को। यह पैराग्राफ औपचारिक पत्र के बारे में है। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें एक निर्धारित प्रारूप का पालन करना होता है और इसकी भाषा भी बहुत ही संजीदा और औपचारिक होती है। यह पत्र मुख्यतः सरकारी अधिकारियों, उच्च अधिकारियों, सहकर्मियों या किसी अन्य पेशेवर उद्देश्यों के लिए लिखे जाते हैं। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र का प्रारूप। Sender's address. Write the sender's address, i.e. your address. प्रेषक का पता। प्रेषक का पता लिखें, अर्थात आपका पता। Recipient's designation. Write the designation position of the receiver. प्राप्तकर्ता का पद। प्राप्तकर्ता के पद या स्थिति का उल्लेख करें। Recipient's address. Write the complete address of the receiver. प्राप्तकर्ता का पता। प्राप्तकर्ता का पूरा पता लिखें। डेट। द डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। तारीख। पत्र लिखने की तारीख। सब्जेक्ट। राइट द सूटेबल सब्जेक्ट दैट क्लियरली इंडिकेट्स द कंटेंट इन ब्रीफ। विषय। उपयुक्त विषय लिखें जो सामग्री को संक्षेप में स्पष्ट रूप से दर्शाता हो। सैल्यूटेशन। Respected Sir, Madam or Dear Sir, Madam. संबोधन। आदरणीय श्री श्रीमती या प्रिय श्री श्रीमती। बॉडी ऑफ द लेटर। पत्र का मुख्य भाग। क्लोजिंग नोट। यूज योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली। समाप्ति टिप्पणी। आपका सिंसियरली, आपका फेथफुली, आपका ट्रूली। नेम ऑफ द सेंडर सिग्नेचर। Write your name in the end of the letter. प्रेषक का नाम हस्ताक्षर। पत्र के अंत में अपना नाम लिखें। इस पैराग्राफ में औपचारिक पत्र का सही प्रारूप बताया गया है। इसमें एक निश्चित क्रम में सभी जानकारी दी जाती है, जैसे प्रेषक का पता, प्राप्तकर्ता का पद, प्राप्तकर्ता का पता, तारीख और पत्र का विषय। पत्र के मुख्य भाग में हमें अपना संदेश या जानकारी स्पष्ट रूप से और संक्षेप में देना होता है। अंत में पत्र की समाप्ति की टिप्पणी होती है, जैसे आपका सिंसियरली, और फिर प्रेषक का नाम या हस्ताक्षर होता है। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र लिखने के दिशा निर्देश। The subject line is very important in a formal letter. विषय। सब्जेक्ट। पंक्ति औपचारिक पत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। Use of colloquial words, abbreviations and slang language should be restricted while writing these letters. पत्र लिखते समय गंभीर शब्दों, संक्षिप्त रूपों और गाली गलौज वाली भाषा का उपयोग प्रतिबंधित करना चाहिए। The letter should have 3 parts in the content. पत्र के मुख्य भाग में 3 हिस्से होने चाहिए। Firstly, an introduction explaining. पहले, एक परिचय जो उद्देश्य को स्पष्ट करता हो। Secondly, why you need the information or sending the information along with, how it can be useful. दूसरे, क्यों आपको जानकारी की आवश्यकता है या आप जानकारी क्यों भेज रहे हैं, साथ ही यह कैसे उपयोगी हो सकती है। Thirdly, conclusion, stating your request to send the information as early as possible. तीसरे, एक निष्कर्ष जिसमें आप सभी जानकारी जल्द से जल्द भेजने का अनुरोध करें। इस पैराग्राफ में औपचारिक पत्र लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहले,
पत्र का विषय स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए ताकि पत्र का उद्देश्य तुरंत समझ में आए। फिर सामान्य भाषा, संक्षिप्त रूपों और गाली गलौज वाली भाषा का उपयोग से बचना चाहिए। पत्र में 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहले, परिचय में उद्देश्य का उल्लेख। दूसरे, जानकारी की आवश्यकता और उसके उपयोगिता के बारे में जानकारी। और तीसरे, निष्कर्ष में जल्द से जल्द सूचना प्राप्त करने का अनुरोध किया जाता है। सैंपल फॉर्मल लेटर्स। औपचारिक पत्र उदाहरण। Write a complaint letter to the manufacturer of the defective refrigeration. खराब फ्रिज के निर्माता को शिकायत पत्र लिखें। 376 ए कृष्णा कॉलोनी, मालविया नगर, जयपुर। हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमजी रोड, जयपुर। 17 September डैश। Respected sir, आदरणीय सर। Subject, complaint against defective refrigerator। विषय, खराब फ्रिज के बारे में शिकायत। I had purchased a 250 liters, frost-free, double-door refrigerator from your showroom on 14 June dash with receipt no. R1009. But the refrigerator is not working properly. It was in good working condition when it was installed. But now, after 3 months, the cooling is not effective. Food kept in the fridge turns stale within 12 hours or so. We are facing a lot of inconvenience due to this. मैंने 14 जून को आपके शोरूम से 250 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर फ्रिज खरीदा था जिसका रसीद नंबर 1009 है। लेकिन यह फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब इसे स्थापित किया गया था तब यह अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन अब 3 महीने के बाद इसकी ठंडक प्रभावी नहीं है। फ्रिज में रखा हुआ खाना 12 घंटे में खराब हो जाता है। हमें इस कारण काफी असुविधा हो रही है। Since the fridge is still in the warranty period of 1 year, I request you to either repair or replace it at the earliest. यह फ्रिज अभी 1 साल की वारंटी अवधि में है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे जल्द से जल्द मरम्मत करें या बदल दें। Copy of the receipt and a copy of the warranty card is enclosed. रसीद की एक प्रति और वारंटी कार्ड की एक प्रति संलग्न की गई है। Yours sincerely, आपका विश्वास पात्र सुरेश सिंह, ENCL. एक कॉपी ऑफ द रिसीप्ट, रसीद की प्रति। 2 कॉपी ऑफ द वारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड की प्रति। इस पत्र में ग्राहक द्वारा खरीदी गई फ्रिज के खराब कामकाज के बारे में शिकायत की जा रही है। ग्राहक ने फ्रिज की खरीद की तारीख, रसीद नंबर और समस्या का विवरण दिया है। इसके अलावा पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि फ्रिज अभी भी वारंटी अवधि में है और ग्राहक कंपनी से मरम्मत या प्रतिस्थापन की मांग कर रहे हैं। इस पत्र का उद्देश्य कंपनी को सूचना देना और उपयुक्त कार्रवाई की मांग करना है। ईमेल राइटिंग, ईमेल लेखन। An email is the method of composing, sending, storing and receiving messages over electronic communication system. It is the easiest and the cheapest way of communication. It is used in formal, semi-formal as well as an informal way of expression or writing. ईमेल संदेशों को संकलित करने, भेजने,
स्टोर करने और प्राप्त करने का तरीका है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली के माध्यम से होता है। यह संचार का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। इसका उपयोग औपचारिक, अर्धौपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से किया जाता है। ईमेल एक संचार विधि है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग करके संदेशों को भेजने, प्राप्त करने और स्टोर करने में सहायक होती है। यह सबसे सरल और किफ़ायती तरीका है जो विभिन्न प्रकार के संचार में उपयोग किया जाता है, जैसे औपचारिक पत्राचार, अर्धौपचारिक संचार और व्यक्तिगत बातचीत। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग ईमेल। ईमेल लिखने के लिए दिशा निर्देश। An email should have a clearly stated subject line. एक ईमेल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ विषय होना चाहिए। An email can start with, "Hi, hello, dear sir, madam, greetings of the day," etc., or even without them if not required. एक ईमेल "Hi, hello, dear sir, madam, greetings of the day" आदि से शुरू हो सकता है, या यदि आवश्यकता न हो तो बिना भी शुरू किया जा सकता है। Place important information in the beginning. महत्वपूर्ण जानकारी को शुरुआत में रखें। Be courteous and use the right tone, i.e. formal, informal, according to whom it is being sent. शिष्ट रहें और उचित स्वर, औपचारिक अनौपचारिक, का उपयोग करें जो प्राप्तकर्ता के अनुसार हो। Have simple vocabulary, uncomplicated sentences and short paragraphs. सरल शब्दावली, बिना जटिल वाक्य और छोटे पैराग्राफ का उपयोग करें। End with thanks or a line saying, "Looking forward to hear from the recipient." Thanks या looking forward to hearing from you जैसी पंक्ति के साथ समाप्त करें। ईमेल लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे विषय का स्पष्ट उल्लेख, सही भाषा और शिष्टाचार का पालन, और जानकारी का ठीक स्थान पर होना। ईमेल का आरंभ और अंत भी महत्वपूर्ण होते हैं, और इसके लिए उपयुक्त शब्दावली का चुनाव किया जाना चाहिए। ईमेल राइटिंग। From sakshi429@gmail.com to avinash209@gmail.com. Invitation for a birthday party. जन्मदिन पार्टी के लिए निमंत्रण। प्रिय अविनाश, hope this mail finds you in the best of your time. I am very happy to invite you to my birthday party on 3 November. The party will be at Country Lane Hotel on Mall Road from 7 p.m. to 10 p.m. The theme of the birthday party is Pirate of the Caribbean. आशा है कि यह मेल आपको अच्छे समय में मिलेगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं आपको अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, जो 3 नवंबर को होगी। पार्टी कंट्री लेन होटल पर मॉल रोड पर शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होगी। पार्टी का थीम पायरेट ऑफ द कैरेबियन है। It would be pleased if you come and join us at the party. We will have a great time and fun together. Also bring your younger brother along with you. अगर आप पार्टी में आकर हमारे साथ शामिल होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम सब एक साथ अच्छा समय और मस्ती करेंगे। कृपया अपने छोटे भाई को भी साथ लाना। See you soon at the party. जल्द ही पार्टी में मिलते हैं।
योर अफेक्शनेटली, आपकी स्नेही साकली। यह ईमेल एक मित्र को जन्मदिन पार्टी के लिए आमंत्रित करने के लिए लिखी गई है। इसमें जन्मदिन की तारीख, स्थान, समय और पार्टी का विषय शामिल है। ईमेल का स्वर औपचारिक होते हुए भी मित्रवत है और इसके अंत में उपयुक्त शिष्टाचार के साथ शुभकामनाएं दी गई हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। लेटर और ईमेल राइटिंग का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत या औपचारिक संवाद को स्पष्ट, प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना है। इनफॉर्मल लेटर्स व्यक्तिगत संवाद के लिए उपयोग किया जाता है। संरचना सरल होती है और भाषा अनौपचारिक होती है। इसमें लिखने वाले की भावनाएं और विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाते हैं। फॉर्मल लेटर्स आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। भाषा औपचारिक होती है और संरचना सुव्यवस्थित होती है। विषय पंक्ति, सब्जेक्ट और समापन नोट, क्लोजिंग नोट का सही उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईमेल राइटिंग डिजिटल माध्यम से संवाद के लिए उपयुक्त है। यह तेज, किफायती और बहुउद्देशीय है। संक्षिप्त और सटीक भाषा का उपयोग इसे प्रभावी बनाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। सभी प्रकार की लेखन शैलियों में उद्देश्य स्पष्ट और संरचना संगठित होनी चाहिए। लिखित संवाद में विनम्रता और व्याकरणिक शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। लेटर और ईमेल राइटिंग प्रभावी संवाद कौशल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विभिन्न संदर्भों में हमारे विचार और जानकारी को सही ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है।